प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही पीरियड की डेट आती है उसके 1 से 2 दिन पहले ही पीरियड आ जाते हैं। ऐसा आखिर हमारे साथ क्यों होता है? ये प्रश्न केवल एक महिला का नहीं बल्कि ऐसी अनगिनत महिलाओं का है जो कि मुझे इंस्टा पर डेली मैसेज करती है कि मैम, हमें प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारे पीरियड की डेट आने वाली थी, यानी कि मिस होने के कगार पे, और उससे 1-2 दिन पहले ही पीरियड आ गए या फिर सेम डेट को ही पीरियड आ गए, जबकि सिम्टम्स हमें प्रेगनेंसी वाले महसूस हो रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? देखिए डियर, एक्चुअल में कई बार ऐसा होता है कि कई बार जब हम प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं और हम काफ़ी कॉन्शियस होते हैं हमारी प्रेगनेंसी को लेके कि हमें प्रेगनेंसी हो ही जाना चाहिए, उस वक्त सबसे पहले तो हमारे मन में हर वक्त यही थॉट आता है कि हमें प्रेगनेंसी हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। हम ऑल टाइम इस चीज को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ये सही भी है, लेकिन क्या आप इसका साइड इफेक्ट जानते हो? कई बार आप जरूरत से ज्यादा चीजों को सोचते हो। और आप एक चीज सही सही बताइएगा कि अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो, 2-3-4 साइकिल आपकी लगातार फेल होते जा रही है और फिर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो इस चीज को लेके कि मुझे प्रेगनेंसी हो ही जाना चाहिए, और आप हर वक्त इसी चीज के बारे में सोचते हो, रिलेशन भी टाइम से बनाते हो, सब कुछ टाइम से करते हो, लेकिन फिर जैसे ही आपके पीरियड आने वाले होते हैं उसके 2 से 3 दिन 4 दिन पहले से आपकी क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने लग जाते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लग जाते हो, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप सही टाइम पर सो भी नहीं पा रहे हो। क्योंकि ये रियल फैक्ट है कि अगर आप प्रॉपर 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो, आप रात में 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक जाग रहे हो, मोबाइल में स्क्रीन को देख रहे हो, आप वीडियो सर्च कर रहे हो कि प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स होंगे, क्या लक्षण मुझे दिखाई देंगे, अगर आप अपनी नींद को डिस्टर्ब कर लेते हो तो इससे भी कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी के हॉर्मोन्स है वो गड़बड़ होते हैं और फिर आपकी रुकी हुई प्रेगनेंसी भी निकल जाती है, क्योंकि जो नन्हा सा भ्रूण आपके गर्भ में जाकर आरोपित होने वाला था उसको भी तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, उसको भी थोड़ा सा आराम चाहिए, लेकिन आपने इतना ज्यादा ओवर स्ट्रेस लिया, इतना ज्यादा आपने अपने आप को थकाया कि आपको लग रहा है कि आप ऊपरी तरीके से थके हुए हो, लेकिन आप इंटरनली अपनी बॉडी को थका रहे हो। कैसे पता करेंगे कि आपकी बॉडी थकी हुई है या नहीं? तो अगर आप रात में सही टाइम पर नहीं सो रहे हो, बहुत ज्यादा जाग रहे हो और फिर सुबह वही आपका नॉर्मल जो टाइम है उठने का 6 से 7 के बीच में आप उठ जा रहे हो, लेकिन फिर आप महसूस कर रहे हो कि आपकी बॉडी काफी जकड़ी जकड़ी हुई लग रही है, हर जगह यानी कि बॉडी के एक एक हिस्से में आपको दर्द महसूस हो रहा है, हेडेक हो रहा है, सर घूम रहा है, भारी भारी लग रहा है, चक्कर आ रहा है और एक अजीब सी यानी कि बेचैनी हो रही है और इतना ज्यादा आपको आलस आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि काश मुझे सोने के लिए मिल जाता। लेकिन ये बहुत सारी महिलाओं के लिए पॉसिबल नहीं होता है, जो खास तौर पर जो महिलाएं ज्वाइंट फैमिली में रहती है या फिर गांव में रहती है, तो इन महिलाओं के लिए केवल और केवल 8 घंटे का ही फिक्स टाइम है कि अगर ये 8 घंटे में अच्छे से नींद ले लेती है तो ठीक है, नहीं तो अगर ये पूरी रात भी जागेंगी और सुबह सोकर उठेंगी तो इनको अपने घर के जितने भी जरूरी काम है इनको खुद ही करना है, निपटाना है। भले ही फैमिली में 4 लोग और भी होंगे करने के लिए, लेकिन इनके जो काम है इनको करना ही है। और ऐसे में फिर आपने बहुत ही ज्यादा अपनी बॉडी को थकाया, आपने उसको ना रात में रेस्ट दिया ना ही दिन में रेस्ट दिया, और कहीं ना कहीं इस एक छोटी सी गलती, छोटी सी लापरवाही के चलते आपका रुका हुआ गर्भ खराब हो जाता है। मैं ये कोई बात आपको मजाक में नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये रियल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये चीजें स्वयं मैंने भी की है। जब मैं बेबी के लिए ट्राई कर रही थी उस वक्त जब हम बच्चा चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस महीने तो मेरी साइकिल फेल नहीं होना चाहिए, मुझे पीरियड नहीं आने चाहिए, किसी भी हाल में मुझे इस महीने प्रेगनेंसी हो ही जाना चाहिए, 2 पिंक लाइन देखने को ही मिलना चाहिए, तो ये जो हमारा मानसिक तनाव है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी होता है और इसी के वजह से फिर हमें प्रेगनेंसी रुकते रुकते भी रह जाती है। ये सेम चीजें मेरे साथ हुई है
जब मैं ये सारी गलतियां कर रही थी, नहीं हो रही थी प्रेगनेंसी, जब फिर मैं डॉक्टर के पास एक बार गई ऐसे ही कंसल्ट करने के लिए कि मैम मेरे साथ ये चीजें हो रही है, तो डॉक्टर ने मेरे से सारी चीजें पूछी कि आप कब सोते हो, कब जागते हो, रात में आप खाना खाने के बाद में क्या करते हो। तो ये जो स्टार्टिंग में मैंने चीजें आप लोगों को बताई, सेम यही चीज मैं कर रही थी। और जब मैंने मैम से शेयर की तो उन्होंने कहा यही सबसे बड़ी तुम्हारी मिस्टेक है, क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इनफर्टिलिटी का एडवांस ट्रीटमेंट भी ले रहे हो या नेचुरली ट्राई कर रहे हो, अगर आप ये 2 गलतियां कर लोगे ना, या आप टाइम से नहीं सोओगे, तो भी आपको प्रेगनेंसी होने में काफी समय लग जाएगा, चाहे आप कितना ही एडवांस ट्रीटमेंट लो। क्योंकि आपकी बॉडी को जब तक प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, आपके माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगा, आपके जो बॉडी के हार्मोन्स है उनको रेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो बैलेंस नहीं रहेंगे। और जब बॉडी के हार्मोन से एक बार इनबैलेंस हो गए ना, तो फिर आप कितनी ही एडवांस से एडवांस ट्रीटमेंट लो, कितनी ही एडवांस मेडिसिन खाओ, लेकिन इनका आपके बॉडी में 1% भी सही से असर देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए जितनी भी लेडीज ये कमेंट करती है कि सारे सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं, फिर हमारे पीरियड आ जाते हैं, हमें तो सब कुछ यानी कि सही लग रहा था कि हमें इस महीने प्रेगनेंसी हो जाएंगी, लेकिन नहीं हुई और हमारे पीरियड आ गए। तो ये गलतियां करना बंद करिए। ये गलती अगर आप बंद कर दोगे तो यकीन मानिए, मैं 100% दावे के साथ कहती हूँ कि जो रूटीन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आगे वीडियो में, केवल 3 महीने उसको फॉलो कर लीजिए। कैसे आपको प्रेगनेंसी नहीं होती, आप दोबारा वापस वीडियो पर आकर कमेंट करिए कि हमने ये चीजें की फिर भी हमें प्रेगनेंसी नहीं हुई। सबसे पहली चीज, आपको एक हेल्दी डाइट लेना है, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, वॉक, जो भी पॉसिबल है आप एटलीस्ट 3 महीने फॉलो करके देखिए। सेकेंड चीज, आपको एक हेल्दी डाइट लेना है, आपको यानी कि यहाँ पर जंक फूड टोटली अवॉइड करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खाना है, बाहर का जितना भी पैकेज्ड वाला खाना है आपको नहीं खाना है। जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है इनको भी आपको टोटली अवॉइड करना है। अभी गर्मियों में हमें ठंडी चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो जितनी भी आप फ्रिज में चीजें रख रहे हो और जाके तुरंत ही फ्रिज से निकाल के ला रहे हो और खा ले रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए, जो भी चीज आपने स्टोर करके रखी है उसके बाद में ही खाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपको यहाँ पर जो नाइट का जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको आपको सही करना है। एटलीस्ट आपको 10 से 11 के बीच में सोने की कोशिश करना है। मोबाइल स्क्रीन को आप टोटली 9 बजे से ऑफ कर दीजिए और फिर देखिए आपको कैसे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। दुनिया की कोई ताकत आपको माँ बनने से नहीं रोक सकती। केवल और केवल ये जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है इनको फॉलो करके देख लीजिए, रिजल्ट खुद ब खुद आपको 2 से 3 महीने में देखने को मिलेगा। मैं 100% दावे के साथ कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये लग रहा है कि गर्मियों में प्रेगनेंसी कंसीव करना टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद से अपनी बॉडी को समझिए, खुद से आपकी बॉडी को वो चीजें दीजिए जो आपकी बॉडी यानी कि मांग रही है, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करिए, तो आपको जरूर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी। मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी मार्च एंडिंग में कंसीव हुई थी, यानी कि इतनी तेज गर्मी थी, गर्मी के मौसम में मुझे प्रेगनेंसी हुई थी। आपको भी हो सकती है, क्योंकि काफी सारी महिलाओं के मन में ये डाउट होता है कि गर्मियों में प्रेगनेंसी कंसीव करना टफ होता है। ऐसा कुछ नहीं है, टफ कुछ भी नहीं है। केवल आप अपने आप से चीजों को अगर समझ लेते हो और कर लेते हो तो कुछ भी चीज टफ नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। आई रियली होप कि आज के बाद आप ये सवाल नहीं पूछोगे कि मैम सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हुई, क्यों पीरियड आ गए। अगर आप ये सारी गलतियां कर रहे हो तो यही मेन रीजन है कि आपको प्रेगनेंसी अगर मान लीजिए कंसीव हो भी जाती है तो स्टार्टिंग में ही वो खराब भी हो जाती है, केवल और केवल आपकी गलतियों की वजह से। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो शेयर करने के लिए केवल मैं इसीलिए आप लोगों से कहती हूँ कि हो सकता है कि आप ही के जैसी आप ही के फैमिली में कोई आपकी बहन, आपकी कजन या फिर आपकी और भी कोई रिलेटिव्स होंगे जिनको वीडियो की रिक्वायरमेंट होंगी, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपका एक शेयर उनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां ला सकता है, इसलिए वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।